आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है और लगभग सभी अपनी सहमति दिखाते हुए नजर आते हैं। 454 यहां पर वोट महिला आरक्षण बिल के समर्थन में पड़ते हैं, तो वहीं कुछ चुनिंदा वोट माने तो यहां पर 2 वोट ही उनके खिलाफ पड़ते हैं। सीधे तौर पर क्या देखा जाता है कि यहां पर महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बहुमत और विपक्ष के यहां पर विरोध में कोई भी वोट ना पड़ना, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि अभी तो लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा में इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन राज्यसभा में भी लगभग ये पास हो जाएगा। लेकिन पास होने से पहले राज्यसभा में जो लोकसभा में पास हुआ है उस पर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ तो है, वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की बात करें जो सुप्रीमो मायावती है, पहले तो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में नजर आ रही थी, वही मायावती अब इस बिल का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मायावती का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर शामिल किया जाता है, OBC कैटेगरी को भी शामिल किया जाता है, ST और SC कैटेगरी को शामिल किया जाता है, तो मैं इस बिल के समर्थन में हूँ। और इस बिल को लेकर मायावती ने यह भी कहा था कि 30 नहीं बल्कि 50% बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि काफ़ी लंबे समय से ये बिल रुका हुआ था, लेकिन जो अब ये बिल पास हो रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि अभी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी जनगणना होनी है और जनगणना के बाद फिर से लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद कई साल लगेंगे और यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लाया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को 2024 के चुनाव से पहले लाया गया, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि लगभग 24 में तो ये पूरी तरह से पास लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया है कि अब ये 2029 से भी पार होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर यहाँ पर मायावती ने कहा है कि महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ पर मोदी सरकार ने किया है। सिर्फ और सिर्फ जुमला है और सीधे तौर पर कहा जाए तो महिलाओं की भलाई के लिए काम नहीं, बल्कि अपने चुनावी एजेंडे को साधने के लिए किया गया है और महिलाओं को सीधे तौर पर धोखा देने का काम किया है। अब ऐसे में मायावती के इस बयान को लेकर आप कितने सहमत नजर आते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।